खालिद चिश्ती साहब, सर आपको भी यही लगता है कि बाकी गारंटीज भी चूंकि इन्वॉल्व हैं तो भारत को एक टफ टाइम तो देना पड़ेगा उनके थ्रू, बिकॉज अपने मौकिफ पर कायम रहे एटलीस्ट और बात करें, इश्यूज को रिजॉल्व करे, पानी का मसला हल करे? जी, उन्होंने यही प्रोपेगेंडा कहना शुरू किया हुआ है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ये टर्मिनेट नहीं हुआ, ये वो कहते हैं ये सस्पेंडेड है, वो लफ्ज़ ये यूज़ कर रहे हैं। ऑन द लाइटर नोट, क्योंकि बड़ी सीरियस बातें होगी, मैं लाइटर नोट पे करता लूँ कि वाकई ये सस्पेंडेड है। आप ग्राउंड चेक कर लें, हिंदुस्तान में इस वक्त तमाम बॉलीवुड के और जितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भागे फिर रहे हैं दिन रात। ऑन द सीरियस नोट कह रहा हूँ, ये नाम अपने नाम रजिस्टर्ड कराने के लिए कि मैंने ये फिल्म ऑपरेशन सिंदूर बनानी है। तो ये वाकई सस्पेंडेड है। जो पार्ट 2 ऑपरेशन सिंदूर है वो तो लगता है बॉलीवुड में बनेगा, बिकॉज पहले भी आपने देखा बहुत सारा मैं ब्लेम इस मीडिया को देता हूँ जिसने एक माइंड सेट बना दिया, ऐसे ऐसे सुपर हीरो बनाए, इंक्लूडिंग अभिनंदन को भी, कि जैसे बस बाकी तो वीडियो गेम में या बॉलीवुड पे तो मैच जीता जा सकता है और ये ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू किया जा सकता है बॉलीवुड फिल्म की शक्ल में। लेकिन अब मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा था ब्रेक से पहले कि न्यू नॉर्मल, अब पाकिस्तान की रेलेवेंस दोबारा गेन हो गई, हमें इसको बेस्ट कैपिटलाइज करना चाहिए। और एक और मैं जो इंपॉर्टेंट चीज जायज करना चाहूंगा कि अल्लाह ताला ने ये गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी दी है, ये कौम यूनाइटेड हो गई है, इसको एक टारगेट, इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहिए, इसको वैल्यू ऐड करनी चाहिए। देखिए, मिलिट्री स्ट्रैटेजी मैं पढ़ाता भी रहा हूँ, पढ़ता भी रहा हूँ, अभी भी मैं पढ़ता हूँ। तो दुनिया में कोई मुल्क भी आपको, खासतौर पे आपके दुश्मन के सेंस में कह रहा हूँ, वो कभी माफ़ नहीं करेगा। उस पर लाजिम है कि वो आपको डिस्टेबलाइज करे। और वो डिस्टेबलाइज किस चीज़ से करता है? वो उसने देख लिया मिलिटरीली तो नहीं मैं कर सका, एयर पावर में नहीं कर सकता, समंदर में भी नहीं कर सका, वो एक ही चीज़ करेगा और वो वही जो हम कह रहे हैं प्रॉक्सी वॉर के जरिए करेगा। मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, अब चूंकि ज़माना बदल चुका है, जंग के असूल बदल चुके हैं, हमने भी एक न्यू ट्रेंड और न्यू ऑर्डर सिखाया है भारत को और दुनिया को भी बताया है कि अब क्या किस तरीके से वॉरफेयर जो है वो चल रही है। सर, उसमें एक इंफॉर्मेशन का भी मैदान है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी एंड टू डिस्क्राइब व्हाट इज़ एक्चुअली वी आर लूजिंग एंड वी आर गेनिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बहस ये भी है सर कि एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद और विंग कमांडर वोमिका सिंह, वैसे तो दोनों में कोई मुकाबला है नहीं, लेकिन आपको लगता है इंफॉर्मेशन के मैदान में जिस तरह आईएसपीआर ने कलेक्टिव तौर पे लम्हा बलम्हा विद प्रूफ सब चीज़ें सामने रखी हैं और दुनिया को भी दिखाई हैं, उसमें भी हम बहुत आगे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दुनिया परसेप्शन पर बहुत चलती है, इंफॉर्मेशन पर बहुत चलती है। जो आप दुनिया का माइंडसेट बना दें उस पर बहुत रिएक्ट करती है, लेकिन उससे भी बढ़कर आपको दुश्मन का माइंडसेट सेट करना या अपसेट करना या उसको ट्यून करना भी समझना चाहिए। बिल्कुल। हमने क्या किया उनके साथ, आपने एक न्यू नॉर्मल का लफ्ज़ यूज़ किया है, मैं थोड़ा न्यू नॉर्मल को एक डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। हमने कहा, हिंदुस्तान ने कहा था कि हम ड्रोन मारेंगे, ब्राह्मोस मारेंगे, तो ये एक्सेप्ट करा देंगे पाकिस्तान को, न्यू नॉर्मल है कि जब भी हमें लगेगा कि दहशतगर्दी की है आपके लोगों ने, हम आप पर बम बरसाएंगे या ड्रोन मारेंगे या मिसाइल मारेंगे और आपको ये कबूल कर लेना चाहिए कि इतनी सी पनिशमेंट ले लिया करें। पाक फ़िज़ाइया ने जो 10 तारीख को सुबह फजर के टाइम पे जो बॉम्बिंग की है, मैं उसका विटनेस इस तरह हूँ कि मैं पाक फ़िज़ाइया के साथ डायरेक्ट राब्ते में था थ्रू आउट द नाइट ऑपरेशन। जब हमारे बेसिस पर बमबारी हो रही थी, यानी उनके ब्राह्मोस मिसाइल मारे जा रहे थे और दूसरे जो वेपन्स मारे गए हैं, हमने थोड़ा सा नुकसान उठाया, 5-6 बेसिस को उन्होंने हिट किया और कुछ शातें हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बाकी को इतना डैमेज नहीं हुआ। वो समझते थे कि ये न्यू नॉर्मल हो जाएगा। मैं ऑपरेशनल प्लानिंग के साथ इन टच था, हायर ऑफिशियल्स के साथ, और मुझे पता था कि अब ये पाक फ़िज़ाइया फजर के टाइम रवाना होने लगी है। मैं कंफर्म कर सकता हूँ आपको कि मैं पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ने फजर की नमाज़ उन्हीं पायलट्स, इंजीनियर, टेक्नीशियंस और सारे एयरमैन के साथ, इवन सिविलियन स्टाफ के साथ नमाज फ़जर अदा की ऑपरेशन रूम से, फिर उनको नारा लगा कर अल्लाह अकबर को रवाना किया। जब वो गए हैं, जो आपको मैं फ़र्स्ट टाइम एक इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ और ऐड करने लगा हूँ, एक कंट्रीब्यूट करने लगा हूँ, मेरी थोड़ी सी रिसर्च है, वो ये है कि मैंने अगले दिन तक मुझे तमाम वेपन्स की तकरीबन और टारगेट वाइज लिस्ट मिल गई थी पाक फ़िज़ाइया से। और जब मैंने कैलकुलेट किया उनकी टनेज, क्योंकि मैं अपनी रिसर्च के सिलसिले में डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, तो मैंने जब टनेज कैलकुलेट किया तो मैं आपसे रिकन्फर्म भी मैंने पाक फ़िज़ाइया से फिर किया। हमारी पाक फ़िज़ाइया ने जो 4.5 और 5 घंटे के दरमियान 10 तारीख को फजर से लेकर जो टनेज बॉम्ब्स की और वेपन्स की और असले की हिंदुस्तान पर गिराई है, पूरी 1965 की 17 दिन की जंग में उससे ज़्यादा थी। अच्छा, बिल्कुल। ये क्यों ज़्यादा थी? ये ज़्यादा इसलिए थी कि हम कह रहे थे
कि ये 1965 नहीं है, बिल्कुल सही, ये न्यू नॉर्मल है। बिल्कुल हमने उसको अच्छा डिक्टेट चिश्ती करा। साहब, ये नया ज़माना है। ये इस बात से आगे जो लोग पूछना चाह रहे हैं कि इंडियंस अंधे हो गए थे, गूंगे हो गए थे, हमारे शाहीन जाते थे, सॉर्टी करते थे, वापस मतलब गिरा के वापस आ जाते थे, हुआ क्या है इस दौरान, मेरा मतलब है। ये रिजवान साहब बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, जिस 2 डायमेंशन में हिंदुस्तान ने बहुत कम काम किया, जो हमारी बहुत टेक्निकल एडवांटेज हो गई थी, और इंडियन आप फेमस जनरल, जो शायद नाम भी आप बेहतर समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, उनको देखे तो वो इतने गुस्से में थे अपनी फ़ौज और पर्टिकुलरली एयरफोर्स के ऊपर कि ये डायमेंशन पे हिंदुस्तान की एयरफोर्स क्यों सोई रही है। वो 2 डायमेंशन है, एक है साइबर कमांड फोर्स और एक है एरोस्पेस। ये 2 डायमेंशन में पाक फ़िज़ाई ने बहुत इंटेंसिव काम किया। इससे पहले कि मैं जाऊं आपको ये बताने के लिए कि क्या पाक फ़िज़ाई ने किया, ये बहुत ज़बरदस्त इंटीग्रेटेड काम किया पाक फ़िज़ाई ने। बिल्कुल सर, वो नजर इलेक्ट्रॉनिक भी हमें सेंसर्स आया है। उनके यू इफेक्ट किए, एक्चुअली उनके हैव राइटली डिग्रेड पॉइंटेड आउट। मुझे अगर आप थोड़ा सा मौका दें, बिकॉज हमें उससे पहले ब्रेक पे जाना और मैं चाहती हूँ बाकी पैनलिस्ट भी अपना अपना टेक दे दें।